करते चले, महबूबा मुफ्ती की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में यहाँ आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसके बाद कई तरह के सवाल दागे गए। जम्मू कश्मीर में भाजपा का एजेंडा चल रहा है। जम्मू कश्मीर में आप देखिए किस तरह से डेली वेजर्स को एक लेकर बड़ा मुद्दा यहाँ पर सामने है। कई तरह के सवाल महबूबा मुफ्ती की तरफ से उठाए गए। डेली वेजर्स का मुद्दा हल किया जाना चाहिए। माइनिंग को लेकर सवाल उठाए गए। सरकारी जमीनों पर गरीब लोगों को यहाँ पर छूट दी जानी चाहिए। असेंबली के अंदर जो भी हुआ वो सिर्फ एक ड्रामा था, ड्रामा वहां पर चलता रहा। महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान और जम्मू कश्मीर में भाजपा का एजेंडा यहां पर चल रहा है। और महबूबा मुफ्ती ने सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस की आलोचना की है। महबूबा मुफ्ती ने 370 पर चर्चा से बचने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी की आलोचना कर दी। एनसी ने यहां लोगों को धोखा दिया, पीएचडी गठबंधन को तोड़ दिया, मुसलमानों के लिए पीडीपी की आवाज को मजबूत करने के लिए समर्थन का आह्वान किया गया है महबूबा मुफ्ती की तरफ से। जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज बनना चाहती है महबूबा मुफ्ती, बल्कि देश में उत्पीड़ित मुस्लिम समुदाय की आवाज को भी उठाना चाहती है महबूबा मुफ्ती। लगातार आप देखिए किस तरह से महबूबा मुफ्ती ने पहले भाजपा अपना एजेंडा चला रही है, इस तरह से बयान दिया। फिर उन्होंने कहा कि असेंबली के अंदर जो भी हुआ वो सिर्फ महज एक ड्रामा था और डेली वेजर्स को लेकर काम करने की जरूरत है, उनके मुद्दे को हल करने की जरूरत है, क्योंकि डेली वेजर्स आज भी सड़कों पर है। उसके बाद यहां माइनिंग को लेकर बड़ा सवाल उठा दिया गया कि माइनिंग को लेकर जो काम करने की जरूरत है सरकार को, अब अभी तक नहीं की गई है। और उसके बाद सरकारी जमीनों पर कब्जे को हटाने की जिस तरह से एक मुहिम को शुरू किया गया, उन्होंने कहा कि एलजी के सामने रेजोल्यूशन को डाला गया था, बिल को डाला गया था, लेकिन उस पर मंजूरी मिल गई, जो कि यहाँ गरीब लोग हैं उन्हें रियायत मिलनी चाहिए। ये तमाम मुद्दे लेकर महबूबा मुफ्ती आप देखिए सरकार को घेरने की कोशिश आज करती रही और भाजपा पर भी सवालिया निशान लगा दिया गया। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। राकेश पंत हैं हमारे साथ बीजेपी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। शौकत चौधरी हमारे साथ पीडीपी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी जुड़ने के लिए। राकेश जी, भाजपा अपना एजेंडा चला रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, महबूबा मुफ्ती कह रही हैं। भाजपा सिर्फ जम्मू में ही नहीं, जम्मू कश्मीर में पूरे देश में अपना एजेंडा चला रही है। और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है राष्ट्रवाद का एजेंडा, राष्ट्रभक्ति का एजेंडा, नेशन फर्स्ट का एजेंडा। इनकी तरह नहीं है कि सेल्फ फर्स्ट और देश आखिर में चला गया। तो ये अगर भाजपा ये एजेंडा चला रही है तो इसमें क्या बुरी बात है? देश पहले होना चाहिए, राष्ट्रभक्ति पहले होना चाहिए, राष्ट्रवाद पहले होना चाहिए, लोग देश के पहले होने चाहिए। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? अगर वो ये कहती हैं तो ये भाजपा, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये एजेंडा चला रही, तो इसमें क्या बुराई? रही बात उनका, वो कह रहे राष्ट्र सर्वोपरि, तो ये एजेंडा अगर चल रहा है तो इसमें क्या बुराई है? बहुत शुक्रिया मैम। देखिए, भाजपा जो है वो उसका कहने का मतलब ये है कि पूरे देश में सिर्फ बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो देशभक्त है, और बाकी जो यहाँ के रहने वाले लोग, जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज, वो सारी जो हैं वो देशभक्त नहीं है। तो ये मैं इनसे कहना चाहता हूँ सर, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति, हर शख्स जो है वो देश प्रेमी है। और आप लोगों को जिस चीज के लिए आपको चुन के असेंबली और पार्लियामेंट में भेजा जाता है, आप वो काम करें। आप लोगों को ये ना सिखाएं कि भाई कौन देशभक्त है और किसके लिए देश जो है वो प्रायोरिटी पर है। चलिए राकेश जी, वो कह रहे हैं जिसके लिए जिताकर भेजा गया है उस पर काम कीजिए आप लोग। मुझे लगता है शौकत भाई ने मुझे ध्यान से सुना नहीं। मैंने किसी को नहीं बोला कि वो क्या कर रहे हैं, किसी की राष्ट्रभक्ति के ऊपर मैंने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। मैंने अपनी बात करी। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा चला रही, तो मैंने कहा ये राष्ट्रवाद का एजेंडा है। उनका नाम नहीं लिया मैंने, लेकिन खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये वही पॉलिटिकल पार्टी है, वही राजनीतिक दल है जिनकी सर्वा मुफ्ती जी, जो आज प्रेस वार्ता में बड़ी डिंगी हाँक रही थी, कहती हैं कि यहाँ पर अगर देश का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा, 370 को छेड़ा गया तो खून की नदियां बह जाएंगी। हमने तो नहीं कहा। तो ये क्या, ये नहीं सिखा? आपने पूछा नहीं उनसे? हम कहाँ सिखा रहे हैं? आपको सिखा रहा है, जम्मू कश्मीर के लोग आपको सिखा रहे हैं। और भारतीय जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए, पार्लियामेंट के चुनाव हुए, उसमें आप कहां पर स्टैंड करते हैं ये आपने देख लिया। लोगों ने आपको सिखा दिया
कि कहां पर हैं आप। देशभक्ति शौकत जी। पहले है, राष्ट्रवाद पहले है। वो जम्मू कश्मीर का डोगरा भी समझता है और मुसलमान भी समझता है। उनको बरगलाने का समय चला गया। अपनी जमीन तलाश रहे हैं आप लोग, ये झूठी चिकनी चुपड़ी बातें करके। आपने अगर उनकी प्रेस वार्ता बड़े ध्यान से सुनी होगी तो मैं इतनी जल्दी इस बात पर आना नहीं चाहता था, लेकिन मैं आपको बताऊं, वो कह रही है कि ये जो नेचुरल क्लैमिटी हुई है जम्मू में, किसानों को बासमती जो बर्बाद हुई है उसका भी वो मिलना चाहिए, अनुदान मिलना चाहिए। अरे भाई, बासमती तो लगी नहीं अभी, यहाँ गेहूं चल रहा है। देखिए, उनको पता ही नहीं है कि अभी गेहूं की फसल बोई हुई थी कि बासमती की फसल बोई। तो इसका मतलब है शौकत जी, जवाब दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कह रहे हैं बरगलाना बंद कीजिए लोगों को। से का प्रेस कॉन्फ्रेंस। चलिए शौकत जी। देखिए सर, जो उमेश तलाशी हमारे साथ जुड़े इम्पोर्टेंट बात नेशनल होती है ना, कॉन्फ्रेंस से। बहुत बहुत आप स्वागत उसको उमेश टच किया करें। ये बासमती नहीं है या गेहूं की फसल है, मैं कहता हूं कभी कभार इंसान की जुबान जो स्किप कर जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका एजेंडा चलाने का मकसद ये है, हमारा कहने का मतलब ये है, आप जम्मू कश्मीर में एक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको अपना काम नहीं करने दे रहे हैं, और आपकी और उनकी मिली भगत है, और जम्मू कश्मीर में जो सरकार चल रही है उसके जरिए से आप अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, आप सुने सर और समझे ना क्या चाहते हैं। आप मुझे ये बताएं, जम्मू कश्मीर के असेंबली में, सर आप सुन ले, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं, आप सुन ले तभी तो आप जवाब दे पाएंगे, सुनेंगे नहीं तो जवाब कैसे देंगे। मेरा ये कहने का मतलब है, जम्मू कश्मीर की असेंबली 1 महीने से ज्यादा चली है। आप मुझे बताएं, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन, आपने क्या किया है? आपने कौन सा ऐसा जो है वो असेंबली के अंदर लोगों के इश्यूज पर बात की है? और महबूबा मुफ्ती कह रही है कि असेंबली के अंदर सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी हुई है, ड्रामा चला है वहां पर। लोगों का जो टैक्स का पैसा है उसको आपने बर्बाद किया है। तो आप मुझे बताएं, आप अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट बताएं लोगों को। शौकत जी, ठीक है, अपना एजेंडा तलाशी जी जवाब दीजिए। शौकत जी प्लीज समय बर्बाद मत कीजिए, कट टू कट बात करनी है, आधे घंटे का समय रहता है सिर्फ। तलाशी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं सिर्फ ड्रामा हुआ असेंबली के अंदर, कोई काम नहीं किया गया। देखिए, महबूबा जी का काम है ये बोलना ड्रामा। जो उन्होंने 2014 के बाद किया उसको ड्रामा कह सकते हैं, जो अब चल रहा है इसको ड्रामा नहीं कहते। असेंबली हुई, असेंबली में लोगों के मुद्दों की बात हुई, असेंबली में काफी मुद्दे उठाए गए, उन चीजों पर चर्चा हुई, टेलीविजन पे चर्चा हुई। जो अहम मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर में, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हुई, बाकी कुछ बिल्स, कुछ रेजोल्यूशंस पास किए गए, उन चीजों पर चर्चा हुई। तो इनका ये इल्जाम लगाना कि कुछ हुआ नहीं, क्योंकि लास्ट के 3 दिन जो वक्फ बिल पे जो रेजिस्टेंस हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, वाजिब, तो उस चीज को ये कहना कि 1 महीना कुछ नहीं हुआ, खैर जिनको पता नहीं होगा, जो पीडीपी के प्रवक्ता हैं, मैं बिल्कुल बिलखसूस हर सेशन में मैंने तो जितने अहम मुद्दे थे उठाए गए, बिलखसूस उठाए गए। बाकी पीडीपी को मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने आपकी चैनल के वसादत से पहले भी कहा है कि दे डोंट डिजर्व अ रिस्पॉन्स, क्योंकि जो इन्होंने जम्मू कश्मीर की बर्बादी की है, जो आज ये नारे लगा रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, ये सब इनकी देन है। और आज वहां बैठ के नारे लगाना, चीखना, चिल्लाना, इल्जाम तराशी करना सरकार पे। चलिए शौकत जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आज जो हालात हैं, जो नारेबाजी हो रही है, सब आप ही की देन है। मैडम, मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा अपनी बात कंप्लीट करने के लिए, और मुझे उम्मीद है आप मुझे 30 सेकंड देंगे, क्योंकि जब अपनी बात नहीं रख पाए तो दूसरा आदमी उस पर जवाब नहीं दे सकता है। मेरा ये कहने का मतलब है, मैं इंसाफ से ये पूछना चाहता हूं, आपने ये कहा बहुत अच्छे इश्यूज जो है वो उठाए गए। सर आप मुझे ये बता दीजिए, आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, उसका रिजल्ट क्या निकला? आपने वक्फ अमेंडमेंट की बात की कि हमने रेसिस्ट किया, और भाई आपने रेजोल्यूशन पास करना था, आप वहां ट्रेजरी बेंचेस पर हैं, आप उठ के आपने ही स्पीकर के साथ झगड़ा करते हैं। क्या किया आपने वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर? आपने डेली वेजर्स की बात नहीं की। डेली वेजर्स के ऊपर हमारे प्राइवेट मेंबर बिल जो हमारे एमएलए लेके आ रहे थे, जो एलजी साहब ने भी उसको जो अप्रूवल दे दिया, आपने उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया और 3 दिन तक ड्रामा करते रहे, आप और बीजेपी वाले दोनों मिलके। आप मुझे बताओ आपका आउटपुट क्या है? यार कुछ जो है उसको पब्लिक समझती है। इस वक्त आपको पब्लिक को जो है वो रिजल्ट देना होता है। आपने मुझे एक चीज बता दीजिए, आपने पूरी असेंबली में एक काम जो पब्लिक का किया हो, एक सिर्फ एक मुझे बताओ। तलाशी जी बताइए। आ रही हूँ राकेश जी, 1 सेकेंड।
तलाशी जी बताइए, वो कह रहे हैं पीडीपी कि के एक काम प्रवक्ता बता हूं मैं, दीजिए। बिल्कुल इन्होंने सवाल पूछा, मैं इनको बिल्कुल जवाब दूंगा। ये करे आपका आउटपुट क्या था, बट मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए 2014 से लेकर 2018 तक आपकी हुकूमत थी, आपका आउटपुट क्या था? इस बात का जवाब दीजिए, मैं आपको अपने आउटपुट से बता दूं। शौकत जी, भाई डिबेट तो 2 ही 2014 लोगों से में घूम लेके रही है, जल्दी से 18 बात तक, कीजिएगा। राकेश जी वेट 2014 कर से रहे हैं। 18 की बात अभी नहीं हुई मेरे भाई। भाईजान आप, मैं कह रहा मैं हूँ पूछ रहा हूँ, आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आपको, मैंने 2014 पूछा, से उसका जवाब दिया 2018 आपको। तक ये जो आप आउटपुट डिमांड कर रहे हो ना, 2014 से 18 तक आपकी सरकार थी, आउटपुट बताइए, एक आउटपुट गिनवाइए मुझे। 370 गया, हमने स्टेटहुड गया, हमने हमने आपकी कुर्सी के हमने चक्कर लोगों में, को रोजगार दिया इस आपकी दौरान। कुर्सी के सुन लीजिए, चक्कर में, अब सुन लीजिए, आपकी ये कुर्सी के चक्कर में, बदकिस्मती है, अभी हमारी ये बात सुनिए, बदकिस्मती है। चौधरी आपके साहब जो पार्टनर सुनिए, हैं बीजेपी वाले, बात नीड बेस्ड डेली वेजर्स, उनका एक रिजर्वेशन को लेकर हर चीज पे एक कमेटी बैठी गई, उन चीजों का संज्ञान लिया जा रहा है। आपके बिल्स नहीं आए, वक्फ बिल पे जो बहस हुई लास्ट के 3 दिन में, आई एग्री कि काफी जो बिल्स और रेजोल्यूशन जो आप लाना चाहते थे रियासत को बर्बाद करने के बाद, जो आप डॉक्यूमेंट्स पेश करना चाहते थे, काफी आपने जो बर्बादी राकेश की, जी, उसके बाद जो आप ये डॉक्यूमेंट्स लाना चाहते थे वक्फ पे, उस पे वो कह रहे हैं कि बीजेपी और पुरजोर एनसी विरोध मिलकर हुआ। काम कर रही है, यहाँ पर इस पूरी चीज तरह से ड्रामा चल रहा है। जो बिल पर सहमति दी गई एलजी की ये तो तरफ से, उस पर भी देखिए काम ना, नहीं होने दिया। बीजेपी और एनसी की यहाँ बात नहीं राकेश जी, तलाशी मैं आपके पास आ रही हूँ, एक सेकंड वेट कीजिए तलाशी जी। सब अपना काम राकेश कर जी, रहे हैं, सिर्फ ये अपना रोना रो रहे हैं। अरे उमेश, बस ठीक करिए है। भाई, वो हाँ जी तलाशी जी बस करिए, तलाशी बाद में दीजिएगा। ऐसा है आशा जी, राकेश जी, कि मैं प्लीज ये पर्सनल समझता हूँ कि टिप्पणियां हम, नहीं। मैं तो मुझे बोलिए। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर अंपायर की भूमिका में हूँ। मैच तो ये इन दोनों में चल रहा है और ये फिक्स मैच है दोनों का। वो उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, वो उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, काम दोनों ने कोई नहीं किया। इन्होंने मैनिफेस्टो में क्या रखा था वहां पर और क्या लोगों को दे रहे हैं, ये सबके सामने है। और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की यहाँ तक बात है, ये भी इंडी गठबंधन का हिस्सा है। दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। ये भी इंडी गठबंधन का हिस्सा है, वो भी इंडी गठबंधन का हिस्सा है। दोनों मिले हुए हैं। लोगों को यहाँ पर बरगलाया जा रहा है, बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जम्मू की जनता समझती है, जम्मू कश्मीर की जनता समझती है। पीडीपी कह रही है, राकेश जी, पीडीपी कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और आप मिले हैं। आप कह रहे हैं कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो बीच में फंस गई है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ही बेहतर बता सकती है कि वो किसके साथ मिली हुई है। तलाशी अभी मैं शौकत जी को मैं नहीं, एक सेकंड वेट कीजिए। पर्सनैलिटी पंडित जी सुनिए, जो ये बीजेपी के प्रवक्ता है, सुनिए जी, आपको तो पहले सब्जेक्ट ही नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं किसने आपको भेज दिया डिबेट में। सुनिए, आपको सब्जेक्ट ही नहीं समझ में आ रहा, आपको बहुत समझ में आ रहा है बात को। बाकी रही बात इसकी कि बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी मिली, इंडिया ब्लॉक है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, लाउड एंड क्लियर। उसके बाद आप ये कहेंगे कि किया क्या? आप लोगों को तो हक ही नहीं है ये कहने का जम्मू कश्मीर के लिए किया क्या। आप तो बर्बादी का कारण, उसका आईना आपको जम्मू कश्मीर, सुनिए, उसका आईना आपको जम्मू कश्मीर के अवाम ने दिखा दिया। उसका आईना, जो आप हल्ला गुल्ला करते हो, मारपीट करते हो असेंबली में, आपके पास लोगों के मुद्दे उठाने का टाइम नहीं है, आपके पास है लड़ाई झगड़े करने का टाइम। हम तो बोले ही नहीं, तो आपको तो जवाब ही नहीं, बीजेपी वालों को तो मैं जवाब ही नहीं देता हूँ, क्योंकि आप उस लायक ही नहीं हो आपको जवाब दिया जाए। राकेश जी जवाब सुनिए ना, राकेश आपके पास हक ही नहीं है सवाल पूछने का। उमेश एक सेकंड सुन सुनिए, आपके पास हक ही नहीं है सवाल पूछने का। उमेश जी एक सेकंड सुन लीजिए। राकेश जी वो कह रहे हैं आपके पास तो हक ही नहीं है सवाल पूछने का। आपके एमएलए गैलरी प्ले करते हैं, उनको सिर्फ फोटो चाहिए, उनको सिर्फ फोटो चाहिए। सुनिए, उनको मुद्दे नहीं पता होते, उनको फोटो चाहिए होते हैं, वो आपके नुमाइंदे। चलो जवाब ले लीजिए तलाशी, जवाब लो अभी। हाँ ठीक है, हो गया। राकेश जी वो कह रहे हैं कि आप लोगों से क्या हिसाब मांगेंगे, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी और एनसी का फिक्स मैच है। मैं आपको कोई फिक्स मैच कहना चाहता हूँ और बड़े ध्यान से उमेश जी सुनिए, पहले एक बात, अब आप सुन लीजिए। ये पीडीपी के हमारे प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा एनसी को, ना मैं कुछ पूछ रहा हूँ। ये जो आज का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, आप बोल रहे थे, आप कैसे? अरे बोलने दीजिए ना तलाशी जी, इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज। वो कह रहे हैं इस तरह से पूरा डिबेट के अंदर डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तलाशी अपने टाइम पे। हाँ जी, आप बताइए, ये कह रहे थे पहले कि नहीं पीडीपी और एनसी का फिक्स मैच? हाँ तो अभी लीजिए जवाब इनसे, चले सुन लीजिए। ये तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला इशू है।
चलो बिल्कुल नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ ये कि इट इज अ फिक्स्ड मैच बिटवीन द टू, लेकिन प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की अरे इस पर तो जनता को सोचना पड़ेगा कि फिक्स मैच है किसका, बीजेपी का कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का? कश्मीर में है, तो ये दो दे डोंट एग्जिस्ट, तो ये वहां पर लड़ाई, अपनी जमीन तलाश रही पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी। और जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है वो शौकत जी, शौकत जी, शौकत जी आवाज आ रही है? मैडम ये यहाँ की बात नहीं है, ये यहाँ एक प्रोग्राम की बात नहीं है। आप देख लीजिए कि पिछले मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि 1 महीने से ज्यादा असेंबली चली है और असेंबली में लोगों के इश्यूज पर बात की जाती है, वहां पर कानून बनाए जाते हैं, लेकिन आपने दोनों की परफॉर्मेंस वहां देख ली। आप मुझे ये बता दीजिए, मैंने सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने भाई से ये पूछा है कि सर आप मुझे ये बता दीजिए पिछले 1.25 महीने असेंबली चलने के बाद आपका आउटपुट क्या है, तो वो मुझे कहते हैं कि जनाब आप 2014 से 18 तक का हिसाब दो। ये बदकिस्मती है, सवाल बीजेपी से पूछो तो वो कहते हैं नेहरू ने क्या किया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों से सवाल पूछो तो वो कहते हैं जी 2014 से लेकर 18 तक का हिसाब दो। मैं ये कह रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मैं ये कह रहा हूं आपने कौन से बिल को मंजूरी दी जो लोगों के जो है इश्यूज को रिजॉल्व करता। आप मुझे ये बताओ, आपने वक्फ में तलाशी जी इस पर जवाब दीजिएगा, क्योंकि स्पीकर ने भी तो खुद इसी तरह से सवाल उठाए। उन्होंने कहा चर्चा होनी चाहिए थी 40 से 50। ठीक है शौकत जी, ठीक है। अब्दुल रहीम राथर कह रहे थे कि 40 से 50 सवाल थे जिस पर चर्चा होनी थी, लेकिन नहीं हुआ, डिरेल कर दिया गया पूरा टाइम। मैं बताता हूँ आपको, देखिए सी आई बी वेरी क्लियर। देखिए लास्ट 3 दिन वक्फ बिल का इशू हुआ, जिस चीज पे प्रोटेस्ट हुआ, असेंबली नहीं चली। लास्ट के दिन स्कोप था कि शायद असेंबली चले, लेकिन उस पर बीजेपी वालों ने मारदार कर दी और असेंबली बर्खास्त हुई, क्योंकि लास्ट के दिन हमारा स्कोप था कि शायद असेंबली चलेगी 9 तारीख को, उसमें बीजेपी वालों ने वो मारपीट कर दी, असेंबली बर्खास्त हुई। हम भी चाहते हैं लोगों के एस्पिरेशंस, लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो डिस्कस और हुए, असेंबली में डिस्कस हुए। आप रिजर्वेशन को लेकर बात कीजिए, रिजर्वेशन पे कमेटी बनाएगी, वो भी असेंबली में हुआ। आप बाकी चीजों पे बात कीजिए जो लोगों इस बार हमने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुई, वो भी हुई। बट बिल खसूस मैं इस चीज को मानता हूँ कि कुछ बिल्स थे, कुछ डेली वेजर्स के मुद्दे पर क्या काम हुआ तलाशी? डेली वेजर्स के मुद्दे को लेकर क्या काम हुआ? सुनिए देखिए, एक कमेटी इन चीजों पर जायजा लेगी। हम बिल खसूस इन चीजों पे वादा बंद है इन लोगों से, चाहे वो किसने। माइनिंग को लेकर क्या काम हुआ? माइनिंग को लेकर क्या कार्रवाई हुई? देखिए सुनिए मेरी बात, माइनिंग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी एडमेंट है। देखिए अभी कुछ महीने हुए हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर जगह पहुंचने की कोशिश कर, हर जगह देख रहे हैं कि माइनिंग में कहाँ घोटाले हो रहे हैं, उन चीजों पर काम बिल खसूस हो रहा। राकेश जी सवाल ये है, हर चीज पे काम, बीजेपी ने पूरा मुद्दा डिरेल कर दिया, वहां पर जो मार कुटाई होना शुरू हो गई और जिस तरह से बहस हुई, धक्का मुक्की हुई, और उस माहौल ने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। तो अब तो ठीक रहा, आप ही के सर पर फोड़ दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। देश के विरुद्ध अगर कोई बोलने का प्रयास करेगा या सनातन को कोई गाली देगा तो उसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, वो चाहे असेंबली हो चाहे बाहर। लेकिन रही बात, ये अभी बात कर रहे थे माइनिंग की, तो ये माइनिंग की अभी हमारे दूसरे मित्र पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, उन्होंने ही इल्जाम लगाया है कि वहां पर एक मंत्री हैं, उनके रिश्तेदार माइनिंग में मुलव्वस हैं, उनको पैसा जा रहा है। ये मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, उन्होंने आप ही के चैनल पर अभी कहा है। इसलिए ये भी प्रश्न जो है वो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से नहीं आ रहा है। तो ये बताने का प्रयास करें कि ये माइनिंग का जो पैसा है, माफिया, माइनिंग माफिया जो है, उसको कौन चला रहा है यहाँ पर, किस मंत्री की बात कर रहे हैं हमारे पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ ही। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्पष्ट करना चाहिए, इसको करिए स्पष्ट पहले। चलिए 6 महीने में इतना भ्रष्टाचार। सबसे बड़ा सवाल ये है तलाशी, ये कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो लाया था उस पर भी काम नहीं हुआ है, सिर्फ धोखा दिया जनता को, महबूबा मुफ्ती कह रही है। देखिए मैं आपको, पीडीपी इज एक्टिंग लाइक ए क्राइम। मैनिफेस्टो पे काम, देखिए राशन पे काम, ई बसेस पे काम। अभी आप पूछेंगे कि बीपीएल, एपीएल या बाकी चीजें, देखिए एक शुरुआत,
राशन का हमने कमिटमेंट की थी, राशन पे बात हुई। हमने ट्रैवल किया था वेमेन के लिए, हमने उस चीज को इम्प्लीमेंट किया। देखिए फेज वाइज होगा, फेज वाइज हर चीज होगी। श्रीनगर के अंदर, सुनिए, श्रीनगर अगर डिवीजन की बात करें तो जहाँ महिलाएं खड़ी होती हैं, वहाँ बसेस रुक रही हैं क्या? मेरे को आपका सवाल पता है मुझे आपका सवाल वहाँ रुक रही है बसेस नहीं है, बसेस नहीं है, ये एक बड़ा सवाल। ये तो पहले दिन से ही उठ रहा है कि फ्री बसेस तो कर दी लेकिन बसेस नहीं है। और महिला स्टॉप पर क्या बसेस रुक रही हैं? चलिए, सॉरी, महिला स्टॉप पर बसेस रुक रही हैं, जहां महिला स्टॉप कर रही हैं, जहां से उन्हें बस में चढ़ना है, रुक रही हैं। सुनिए, मैं आपको बताऊं, एक आधा इंसिडेंट आपने देखा होगा, किसी ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी होगी, that's an individual case, but buses रुक रही हैं, women are being served, they are not being charged, उनको कोई पैसा नहीं दिया जा रहा। एक आधा कोई इंसिडेंट हुआ होगा, that's किसी ड्राइवर ने किया होगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, बट ओवर एंड अबाउट। पर एक बार रीचेक जरूर करिएगा तलाशी, एक बार रीचेक जरूर करिएगा, जो अभी आप बोल रहे हैं ना उस पर रीचेक। आपके पास डेटा भेजिए, क्योंकि अपडेट रहना जरूरी है। शौकत, अगर आपके पास कोई डेटा है तो भेजिए ना, आपका तो जर्नलिस्ट का तो काम होता है। एक तो जो इन्होंने माइनिंग की बात की है, रियलिटी ये है कि माइनिंग आज से 5 साल 6 साल पहले हो रही थी, जब से सरकार बनी है। आप चेक कर लीजिए इसको, आप अपने सोर्सेज से पता कर लीजिए, माइनिंग मैं कहता हूं 2 गुना ज्यादा बढ़ी है। और वो क्यों बढ़ी है इतना, उसके ऊपर जो है वो मतलब घमासान भी मचा है, असेंबली के अंदर भी बाहर भी, लेकिन कोई रोक नहीं लग रही है। या तो सरकार की सुनता कोई नहीं है, या सरकार उसको बंद नहीं करना चाहती है। अब ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हमारे भाई बताएंगे। दूसरी बात, सबसे बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजर्स का, जिसके ऊपर सारे सियासत करते हैं, हमने उसके ऊपर बिल लाया, इन्होंने बिल इंट्रोड्यूस नहीं होने दिया, इवन के एलजी साहब की अप्रूवल के बाद इंट्रोड्यूस नहीं होने दिया। मैं ये समझता हूं कि सरकार की नीयत ही साफ नहीं है इसके ऊपर। यहां पर बहुत आप ये समझ लें कि बहुत बर्निंग इशू है। जो जम्मू में सारी ये जो शराब की दुकानें जो थी, उसके ऊपर एक ऑनरेबल एमएलए ने भी वहां कहा कि भाई पहले 200 दुकान होती थी और इनकम ज्यादा होती थी, अब 300 से ज्यादा दुकानें हैं तो इनकम कम हो गई। तो इसके ऊपर जो सबसे बड़ा घोटाला है, ये इसके ऊपर जो है ये बीजेपी बताए और नेशनल कॉन्फ्रेंस बताए। दोनों जवाब दीजिए, पहले तलाशी आप जवाब दीजिए। इसके अलावा और भी बहुत कह रहे माइनिंग को जिस तरह से आप खत्म करने की बात कर रहे हैं वो तो ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, देखिए इनके कहने से कोई फर्क बढ़ गई, ये खुद कह रहे 5 साल पहले ये शुरू हो गया था। इधर देखिए 5 साल इनको लग गए इस रैकेट को बनाने में, हमें कम से कम साल भर बीजे इसको कर्व करने में, और ये कर्व होगा, रिजल्ट आएंगे आपके सामने। बेबुनियाद इनका चीखना चिल्लाना, अपने पुराने पापों पे अब सरकार पे थोपना, ये इनका काम है। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार वादाबंद है, हमें पता है, हमारी सरकार को पता है कहाँ इलीगल चीजें हो रही है, क्या माइनिंग के इश्यूज है, सॉल्व है। चले शौकत जी, वो कह रहे हैं कि अपने ठीकरे मत फोड़िए दूसरे लोगों पर। नहीं, मैं कहता हूं कि आप मुझे गलत साबित कर दीजिए, मुझे आप छोड़े ना। मैं ये कह रहा हूं तो गलत ही है, आप तो गलत ही है, बेड़ा गर्क कर दिया जम्मू कश्मीर में, इससे ज्यादा गलत क्या करोगे? आप हमें दे दो 6 महीने, हमने जम्मू कश्मीर की जनता ने दे दिए 6 महीने, अब तो 7 महीने हो गए। तो मुझे बताओ क्या प्रोग्रेस है? देखिए टाइम लगेगा जी, आप इससे ज्यादा छाती फाड़िए, टाइम लगेगा, होगा लगेगा होगा। राकेश जी वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को रोकने की बात हो रही है, लगेगा, लेकिन बीजेपी भी नहीं कर पाई। ठीक है शौकत जी, कुछ नहीं किया, आप कुछ कर नहीं पाए, या तो आप कुछ कर नहीं पाते हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपको करने नहीं देती है, या आपकी नीयत साफ नहीं, आप कुछ कर नहीं पाते। इनकम्पिटेंसी जो है वो आपके सामने है, आप जवाब दे नहीं सकते हैं किसी को। चलिए ठीक है शौकत जी, ऐसे थोड़ी आप कह सकते हैं। आप जम्मू कश्मीर के लोगों को जवाब देंगे और आपको देना चाहिए, बताइए हमें क्यों नहीं हो पाया जवाब। राकेश जी एक सेकंड, नहीं तलाशी जी, बस हो गया, ठीक है शौकत जी। राकेश जी वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार तो बढ़ गया। भ्रष्टाचार में 1947 से लेकर
नेशनल और आज तक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इनका साथी ये बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में मुलव्वस रही जम्मू कश्मीर, इसीलिए जम्मू कश्मीर में ये हालत है। और अभी भी ये एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे, गाहे वो गाहे ये भाजपा की तरफ आ जाते हैं। हम बीच में कहाँ है? माइनिंग की बात हो रही है, सरकार बीच में करे ना बंद, किसने रोका है? कौन? भाजपा कहाँ रोक रही है इनको? इनकी सरकार है, रोके। बढ़ गया, पुलिस को मारा जा रहा है यहाँ पर। और उसके बाद जब लॉ एंड ऑर्डर को देख के कोई हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो चिल्लाते हैं कि ये क्यों हो रहा है। अरे भाई, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तो ट्रांसफर करते हैं हम लोग, तो तब ये चिल्लाते हैं, पहुंच जाते हैं दिल्ली कहीं और रोना पीटना शुरू हो जाता है इनका, क्यों ट्रांसफर हो रही है? क्योंकि इनको अपना रैकेट चलाना है यहाँ पर। और ये दोनों, मैंने आपसे पहले ही कहा कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बोटे हैं। वो उसके ऊपर है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर है, दोनों इसी बात को लेकर, क्योंकि जमीन दोनों की एक है कश्मीर में, जम्मू में तो कुछ है नहीं, तो ये वहां जमीन तलाश कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर। और जनता यहाँ कह रहे हैं कि सब आपके हाथ में है, सरकार आपकी है, तो करिए ना काम, किसने रोका है? देखिए, सरकार के पास जो राइट्स है उन राइट्स के हिसाब से काम हो रही है। पुलिस की बात करेंगे, देखिए पुलिस तो हमारे पास नहीं है। बाकी खैर इन चीजों पर बात करूंगा। मैं करप्शन की बात कर रही हूँ, बीजेपी क्या करप्शन की बात कर रहा है? जो इस रियासत का बुरा हाल है वो बीजेपी के है, और साथ में ये जो बैठे हुए बीजेपी वाले, उसके बाद ये बात करते हैं कि किसने रोका है। अब इनको ये महसूस पता है कि कैसी इंटरफेरेंस चल रही है और क्या नहीं चल रही है, बट उस चीज से हम रुकने वाले हैं। जो लोगों के लिए, जो लोगों को वादे किए, जो लोगों को हमने, ठीक है, मतलब तलाशी, अब आप मान रहे हैं ना कि इंटरफेरेंस चल रही है तलाशी, अभी तो आप मान रहे हैं ना इंटरफेरेंस चल रही है, तो वजह से परेशानी तो चल रही है इनकी। उनसे अभी तो आप कुछ सेकंड पहले कह रहे थे कि फिक्स हैं मैच नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो अभी आप धीरे धीरे मानने शुरू हो गए ना कि हमारी तरफ से नहीं, हमारी तरफ से कोई परेशानी। शौकत जी, हम तो चाहते हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के साथ मिलकर, तो मतलब आप चुप कर सरकार चला रहे हैं ना, जितनी भी परेशानी हो जाए सिर्फ अपना प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं ना तलाशी। फिर सवाल तो वही आ गया ना। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तलाशी जुड़ने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत यहाँ राकेश जी, शौकत जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आप देखिए किस तरह से लगातार जिस तरह से सवाल जरूर उठ रहे हैं, पीडीपी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठा रही है, उसके बाद बीजेपी पर सवाल उठा रही है, और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिले हुए हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मिले हुए हैं। फिक्स मैच कहां पर चल रहा है ये तो जनता जनार्दन है, वो बहुत बेहतर तरीके से समझती है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर काम चल रहा है, प्रोटोकॉल किस तरह से एंजॉय हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर काम होना चाहिए, राहत मिलनी चाहिए। अब देखते रहिए कार्यक्रम।